नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको ऑनलाइन जीके जीएस पर 100 प्लस यानी 100 प्लस हिस्ट्री के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला, आप लोग जरूर शुरू से अंत तक पढ़ कर जाइएगा। या तो किसी भी भारतवर्ष के एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे प्यारे साथियों। देखिए अब क्वेश्चन नंबर पहला नंबर वन लेते हैं। कह रहा है कि वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। और ये जो था मवेशियों की चोरी के लिए कुख्यात था। ठीक है, याद रखिएगा। पनी जो था मवेशियों की चोरी के लिए कुख्यात था। अगला कह रहा है ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? दुहिता का अर्थ होता है गाय का दोहन करने वाली। गाय का दोहन करने वाली को दोहिता कहा गया है ऋग्वेद में। ओके, याद रखिए। अगला कह रहा है संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तब मुरुगन था। मुरुगन जिसको हम लोग कार्तिकेय कहेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांसा या तांबा का किया था। ठीक है, कांस्य या तांबा का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली में शामिल किया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी था, जो 1297 ईस्वी में शामिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तब मगहर में बनाई गई, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। यानी मगहर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला कह रहा है अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने की। और किसके इशारे पर? तो जहांगीर के इशारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को दिया था, जो कि पांचवें गुरु हैं। ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव जो है सिख गुरु के पांचवें गुरु हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि पांड्यों का उल्लेख कह रहा है पांड्यों का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मेगास्त्री ने किया था, जो इंडिका पुस्तक में किया था। ठीक है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी जो थी 6ठी शताब्दी में कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नगर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। ये ऐतिहासिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मगध पर जो पहला शासन किया था, पहला राजवंश था, वो हर्यक वंश था। ठीक है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को बौद्ध मतालंबी क्या कहते हैं? तो देखिएगा, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जो घटना है उसे बौद्ध भिक्षुओं ने क्या कहा है? तो महाभी निष्क्रमण से शब्द से संबोधित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है संतलत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? संतलत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखुर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना एवं धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? बताइएगा, तो खालसा पंथ की स्थापना और धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने चलवाया था। कब चला था? 1699 ईस्वी में। अगला कह रहा है विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक जो आपको रामानुजाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न में कह रहा है कि खानवा का युद्ध कब होता है? खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। आगरा के किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? आगरे के किले या आगरा के किले में आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है ना। अगला करा दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? यह किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से प्राप्त होती है। ओके,
यानी पतंजलि के महाभाष्य से पुष्यमित्र यज्ञ ने जो यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने जो यज्ञ किया था उसकी जानकारी मिलती है। ओके, पतंजलि के महाभाष्य पुस्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से, जो धनदेव द्वारा लिखित है। ओके, अगला कह रहा, आयत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो आयत्रेय ब्राह्मण जो ऋग वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक है हेरोडोटस है, और हेरोडोटस को जो इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला कह रहा है, उत्तरामचरित्रम के लेखक कौन है? उत्तरामचरित्रम के लेखक कौन है? तो भभूति जी है। महमूद गजनवी के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद लिखा? तो किताबुल हिंद किसने लिखा? तो अलबरूनी ने लिखा, वो याद रखिएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले कह रहा है कि खरमेर कंबोडिया, खरमेर कहाँ पड़ता है? कंबोडिया में। राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो आप लोग याद रखना कि खरमेर जो राजा था किस भारतीय राजा से मित्रता कर ली थी? तो राजेंद्र प्रथम से। राजेंद्र प्रथम जो था चोल वंश का राजा था। अगला कह रहा है कि संतलत काल में हक ए सर्ब क्या था? हक ए सर्ब क्या था? तो सिंचाई करता, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा आरोपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला नंबर करा, नायब ए नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन संतलत काल में किसने किया? तब मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। ओके, नायब ए मामलिकात का। ओके, अगला करा, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शोहरत ए आम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोहरत ए आम कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न अगले नंबर में करा, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो किसने की थी? तो मीर कासिम ने कर दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करा, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और गवर्नर उस समय कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग पुष्यगुप्त था। कौन था? पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर था। ठीक है, इन्होंने ही गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला करा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में बटा था? तो मौर्य समाज जो था टोटल 7 वर्गों में बटा था। पहला दार्शनिक था, कृषक था, सैनिक था, चरवाहे था, शिल्पी थी, और न्यायाधिकारी था, पार्षद था। अगला कह रहा है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर, जिसको हम लोग पेशावर कहते हैं। कांची के कैलाशनाथ मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ये जिसको हम लोग नरसिंह वर्मन द्वितीय को उपाधि मिला था राज सिंह के नाम से। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला करा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है कि सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का महानतम शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी था। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है गुजरात में भोकवा नदी के तट पर। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो नवरोज को जो प्रारंभ किया था बलबन ने शुरू किया था। अगला कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम और सरकारी भाषा बनाया गया? तो किस गवर्नर जनरल के काल में? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासन काल में। और किसकी अनुशंसा पर? तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर किया गया था। अगला कह रहा है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? तो मौर्य वंश के काल में। और ये मौर्य वंश कौन था शासन कर रहा था? अशोक कर रहा था। ओके, अगला कह रहा है, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? ये कौन वंश था? तो शुंग वंश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला अगले नंबर प्रश्न में करा, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वितरण है या किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो हाथी गुफा अभिलेख में जो मिलती है विवरण कलिंग नरेश खारवेल की मिलती है। अगला करा, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी।
और अलीनगर की संधि कब होती है? 1757 ईस्वी में होती है। अगला कह रहा है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्स फोर्ड सुधारों में था, जो 1919 अधिनियम के तहत था। ओके, नेक्स्ट नंबर का रहा है कि धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। दादा भाई नौरोजी का एक बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का बुकलेट है। ओके, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि संतलत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसे हम लोग मफरूज कहते थे। क्या कहते थे? मफरूज। संतलत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? संतलत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हस्मे अतराब कहलाती थी। क्या कहलाती थी? हस्मे अतराब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट प्रथम ने रोका, जो प्रतिहार वंश का शासक था। अगला कह रहा है महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श से अमृतसर की संधि हुई? अमृतसर की जो संधि हुई सर चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। किस शासक ने बहमनियों की राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर बनाई? तो गुलबर्गा से हटाकर बीदर बनाई। किस शासक ने? तो अहमद शाह अब्दाली ने। किसने? तो अहमद शाह अब्दाली ने। अगला क्वेश्चन करा है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण, अच्छा, सोमनाथ पर आक्रमण होता है 1025 ईस्वी में। कौन करता था? महमूद गजनबी करता है। के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का जो शासक था भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम, जो सोलंकी या चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फुतू उस सलातनी की रचना किसने की तथा कब की? तो ईसामी ने की 1350 ईस्वी में। करा कि सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने दिया? तो रानी नागनिका ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करा, हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया? था प्राकृत भाषा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो प्रत्येक 5वें वर्ष में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। कौन सा शासक था? हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि संगम युगीन ग्रंथ तोल्कापियम किस विषय से संबंधित है? तो तोल्कापियम संबंधित है तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिला में है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1893 ईस्वी में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला नंबर प्रश्न करा है कि प्राचीन स्थल बनवाली भारत के किस राज्य में? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिला में है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ओके, चलिए प्यारे साथियों, तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न थे हम आपको 100 प्लस ऑब्जेक्टिव वन लाइनर के रूप में वन शॉट आपको वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर दिए। तो आपका काम रहेगा कि एक बार अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देंगे। इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।